नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। भविष्य में ये योजना कितना कारगर साबित होगी, हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए एयर ऑफिसर इंचार्ज एयर मार्शल एस.के. झा जी। आपको बता दें कि भारतीय वायु सेना में ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वो इसलिए रिक्रूटमेंट से लेकर के रिटायरमेंट तक की सभी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 पे। धन्यवाद पवन। सर, हमारा सवाल ये है कि अग्निपथ योजना की हम बात कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि कम उम्र के जो सैनिक अग्निवीर बनेंगे तो तकनीकी रूप से ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। सर, ये कैसे संभव है? देखिए, हमारा पूर्ण विश्वास है और हमने बहुत वर्षों में ऑब्जर्व भी किया है कि जो नए नए लोग आ रहे हैं, हमारे यूथ, पहले भी यही था, 17.5 से 21 साल की उम्र में आते थे, तो वो तकनीकी मामले में वो ज़्यादा सक्षम थे। उनको कंप्यूटर का ज्ञान था, उनको स्मार्टफोन ऑपरेट करते थे, कम्युनिकेशंस का ज्ञान था, दुनिया में उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। तो उसी को एक हमारे अनुकूल ढांचे में ढालने के लिए हमें पूर्ण विश्वास है कि जो नई ट्रेनिंग का ढांचा हम तैयार कर रहे हैं इनके लिए, उससे हमें भी फ़ायदा होगा और अग्निवीर वायु सैनिकों को भी फ़ायदा होगा। सर, अगर बात करें अग्निपथ योजना का भविष्य क्या है सर, और विशेष तौर पे ये युवाओं पर क्या प्रभाव छोड़ेगा? हम बात करें भारतीय वायुसेना में, तो इस पर इसका कितना असर रहेगा? भविष्य तो साफ है। ये स्कीम अब आ गई है, अब सारा प्रवेश इसी स्कीम से होगा। जहाँ तक असर की बात है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये हमारे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो 4 साल हर सेना को परखें। इस 4 साल में वो अपना स्किल भी बढ़ाएं, थोड़े पैसे भी कमाएं, थोड़े पैसे बचाएं भी, और साथ साथ इनकी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इम्प्रूव करें। बिकॉज जितनी ट्रेनिंग हम देने वाले हैं, उस ट्रेनिंग को तो अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने पहले ही मंजूर कर लिया है कि उनके अगले डिग्री या क्वालिफिकेशन के लिए 50% क्रेडिट्स इसी के थ्रू मिलेंगी। और जो एक सबसे सुनहरा जो मौका है, वो है अपनी ज़िंदगी, अपनी पर्सनैलिटी बदलने का। ये तो आप मान के चलेंगे ही कि एक बार जो फौज में आ जाता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। उसमें डिसिप्लिन आ जाता है, समय का पालन आ जाता है, एक इंटीग्रिटी, एक तौर तरीका, कपड़ा पहनने का, एक फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, चेहरे पे मुस्कान, सीना तान के सर ऊंचा करके वो चलता है सब जगह जहाँ भी जाता है। और सब लोग दूर से ही पहचान लेते हैं कि ये तो भाई एक फ़ौजी है। और जो हमारे आएंगे बच्चे, उनको भी हम इसी ढांचे में ढाल के रखेंगे अपने पास, या वो जब वापस सिविल में ज्वाइन कर जाएंगे। सर, जो अग्निवीर आएंगे विशेष तौर पे भारतीय वायुसेना में, उनकी जो एंट्री होगी जी, तो उनका प्रशिक्षण का स्तर क्या होगा? क्या जो आम सैनिकों को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या वही ट्रेनिंग इन्हें भी मिलेगा, दिया जाएगा? पहले क्या था कि ये प्रशिक्षण हम शुरू में एक बार में ही दे देते थे, जिसमें 1.5 साल का समय लगता था, या जो हमारे सबसे स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट के ट्रेड्समैन हैं, उनमें 2.5 साल का समय लगता था। अब इसी प्रशिक्षण को हम अलग अलग ब्लॉक्स में हमने बांट दिया है। पहले तो 6 महीने की ट्रेनिंग दे देंगे, और उसके बाद उनके 3 साल के अंदर हम 2 मॉड्यूल ट्रेनिंग की और डालेंगे। जो जो उनकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, जो जो उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी, हम उनको परखेंगे, उनके स्किल, उनके अपटेक के बेसिस पे ये मॉड्यूल देते रहेंगे। और जो 25% को हम रखेंगे, उनको हम एक और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देंगे। तो आप ऐसा कहें कि वो काम के साथ साथ जैसे जैसे वो कंफर्टेबल होते रहेंगे अपने एक लेवल के काम पे, हम उनका लेवल ऊंचा कर देंगे एक छोटा और ट्रेनिंग का मॉड्यूल डाल के। भारतीय वायुसेना की सर हम बात कर रहे हैं तो लगातार मजबूत होते जा रही है भारतीय वायुसेना जी, और कई ऐसे तरह तरह के हथियार भी हमारी सेना भारतीय वायुसेना के पास है। तो जो अग्निवीर एंट्री लेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी? उन्हें क्या फ्रंट लाइन में रखा जाएगा? बेशक
जहाँ जहाँ भारतीय वायुसेना मौजूद है वहाँ वहाँ ये अग्निवीर मौजूद होंगे। इसमें सर मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। जी। साइबर युद्ध की बात भी होती है भविष्य में, जी। जैसा रूस यूक्रेन की युद्ध हुआ, थर्ड वर्ल्ड वार की भी बात हुई कि ऐसा संभावना है, तो उस पर किस तरह का प्रशिक्षण होगा और कैसे इनको कहाँ रखा जाएगा? देखिए, जैसे ये आएंगे हमारे पास अग्निवीर वायु, इस 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान हम उनका परीक्षण करेंगे, उनको परखेंगे कि किसका रुझान किस तरफ है, किसकी रुचि किस तरफ है। और कुछ लोग ऐसे भी हमें मिलेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, जिनको पहले से ही इस पे थोड़ी सी ट्रेनिंग होगी। तो ऐसे ऐसे लोगों को हम छांट के अलग अलग फील्ड में डालेंगे, और उस फील्ड में ये जो पहले स्टेज की ट्रेनिंग है, दूसरे स्टेज की ट्रेनिंग है, तीसरे स्टेज की ट्रेनिंग है, उसमें से कुछ लोग साइबर में भी आएंगे, कुछ लोग नेटवर्किंग में आएंगे, कुछ अलग अलग इस तरह के जो मॉडर्न वेपन्स हैं उससे संबंधित रहेंगे। तो अलग, देखिए अल्टीमेटली तो काफ़ी बड़ी मात्रा में अग्निवीर को लिया जाएगा। अभी शुरुआती छोटा है, कम है, लेकिन जब आएंगे तो सब फील्ड में काम करें। मैं भी सर पूर्वांचल से ही आता हूं, और पूर्वांचल में देखता हूं कि एक खास वर्ग का बड़ा रुझान रहता है इस पद के लिए। जी। उन्हें लगता है कि जॉब भी मिल जाएगी, पेंशन भी मिलेगा। तो अब ऐसा तो कुछ है नहीं, स्कीम में साफ तौर पर बता दिया गया है। तो भविष्य में सर इसको और आप कैसे आकर्षक बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर भारतीय वायुसेना में एंट्री करे, सेना में एंट्री करे? देखिए, हमारा जो बेस्ट एडवर्टीजमेंट जिसको कहते हैं, तो अग्निवीर ही होगा। और अभी तक, लेकिन सर ये भूतपूर्व सैनिक तो नहीं होगा ना? भूतपूर्व सैनिक भी है, क्योंकि वो तो दिख रहा है ना सामने में कि एक बार उसने एयरफोर्स ज्वाइन किया तो वो क्या बन के निकला। तो जो पहले होता था, पेंशन अगर आप हटा दें तो बाकी सब कुछ है, और पेंशन अगर हटा दें तो बाकी सब कुछ से कुछ और ज़्यादा है। उसको भी ऑप्शन है कि अगर वो कुछ और करना चाहे तो कर सकेगा। और जो ट्रेनिंग अब एक नए सिरे से नए मुद्दे में दी जा रही है, उसको तो पूरे देश में कहीं भी किसी जॉब के लिए तैयार रखेगा। जहाँ तक उसका रुझान का सवाल है, कैसे अट्रैक्ट करेंगे, तो मैं आपको ये, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने रिक्रूटमेंट सिर्फ 4 दिन पहले खोला 3000 के लगभग की सीट के लिए, और अभी तक 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है। जबकि अभी हमारी रजिस्ट्रेशन बंद होने में 8-9 दिन का समय और भी है। तो रुझान तो है, और पूर्वांचल के लोग तो हमारे काफ़ी मात्रा में हैं, यहाँ पे अच्छा काम भी कर रहे हैं, और जुझारू लोग हैं, वो अभी भी आएंगे। एक आखिरी सवाल सर आपसे है जी कि तमाम परीक्षाओं की बाधाओं को युवाओं ने पास किया, लेकिन उसके बाद भी वो बेरोजगार रह गए हैं, तो भविष्य में उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहली बात तो ये जो कोविड का प्रकोप हुआ वो किसी के हाथ में नहीं था, उसी कारण से ये 2 साल के लिए हमें रिक्रूटमेंट रोकनी पड़ी। सरकार ने इसके लिए इस साल के लिए 2 साल की का एज लिमिट बढ़ाया है, 21 से 23 कर दिया है। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि ऐसे युवा जिनमें इतना जोश है देश को सर्व करने का, एयरफोर्स ज्वाइन करने का, वो इतनी जल्दी निराश नहीं होंगे। हाँ, ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में सेटबैक्स आती हैं, जितनी ख्वाहिशें होती हैं सब तो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो बट ये निराश होंगे नहीं, ये अपना रास्ता ढूंढेंगे। जिनके लिए उम्र है बाकी, उनको तो ये पूरा पता है कि कैसे उन्होंने पिछली बार क्वालिफाई किया था, उनको तो एडवांटेज है कि कैसे तैयारी की थी, कैसे परीक्षा में अपीयर हुए थे, और इतनी बाधाओं को पार करके सिलेक्शन स्टेज तक पहुंचे थे, उनको तो पहले से ही एडवांटेज है। तो ये थे एयर ऑफिसर इंचार्ज एस.के. झा जी, जिन्होंने उनकी भविष्य के लिए भी काफ़ी बात कही है कि जो युवा सेना में ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी संभावना अभी कम नहीं हुई है, और उनके पास कई विकल्प भी हैं जो दूसरे क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।